यह बात लोगों को चौंकाती है और कभी-कभी गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप ईमानदारी से दिल लगाकर मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी वे उसी जगह पर रहते हैं जहां से शुरू किया था। फर्क बस इतना होता है कि वे ज्यादा थक चुके होते हैं। मुझे यह समझने में काफी समय लगा कि समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या दिशा की है। अगर आप गलत दिशा में तेज दौड़ रहे हैं तो आप सिर्फ जल्दी थकेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैंने अपने आप से एक अलग सवाल पूछा, दुनिया में असली पैसा कैसे बनता है? जवाब बहुत सरल था, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल। असली पैसा स्केल से बनता है, यानी ऐसा मूल्य बनाना जो आपके बिना भी फैल सके। अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप सिर्फ अपने घंटे बेच रहे हैं। यहीं से लीवरेज की अवधारणा मेरी सोच का केंद्र बन गई। लीवरेज का मतलब चालाकी नहीं है। लीवरेज का मतलब शोषण नहीं है। लीवरेज का मतलब है अपने प्रयास को कई गुना बढ़ा देना। इतिहास में जिसने भी बड़ी दौलत बनाई है, उसने किसी न किसी तरह का लीवरेज इस्तेमाल किया है। फर्क बस इतना है कि आज के समय में लीवरेज पहले से कहीं ज्यादा सुलभ है। आज आप कोड लिख सकते हैं जो सोते समय भी काम करे। आप मीडिया बना सकते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आपकी बात कहे। आप ज्ञान बांट सकते हैं जो लाखों लोगों तक बिना अनुमति के पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यह नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अब भी पुराने खेल के नियमों से खेल रहे हैं। वे सुरक्षा चाहते हैं। वे स्पष्ट रास्ता चाहते हैं। वे गारंटी चाहते हैं। और अमीरी का खेल गारंटी नहीं देता। यह आपको सिर्फ संभावना देता है, अगर आप लंबे समय तक सही फैसले लेते रहें। इस किताब में और इस कहानी में मैं कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं दे रहा। मैं आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा कि इतने साल में इतना पैसा होगा। मैं सिर्फ सोचने का तरीका दे रहा हूं। एक ऐसा मानसिक ढांचा जिससे आप खुद पहचान सकें कि कहां अवसर है और कहां सिर्फ शोर। यह बात लोगों को चौंकाती है और कभी-कभी गुस्सा भी दिलाती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप ईमानदारी से दिल लगाकर मेहनत करेंगे तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा। पर सच्चाई यह है कि बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और फिर भी वे उसी जगह पर रहते हैं जहां से शुरू किया था। फर्क बस इतना होता है कि वे ज्यादा थक चुके होते हैं। मुझे यह समझने में काफी समय लगा कि समस्या मेहनत की कमी नहीं है, समस्या दिशा की है। अगर आप गलत दिशा में तेज दौड़ रहे हैं तो आप सिर्फ जल्दी थकेंगे, मंजिल तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए मैंने अपने आप से एक अलग सवाल पूछा, दुनिया में असली पैसा कैसे बनता है? जवाब बहुत सरल था, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल। असली पैसा स्केल से बनता है, यानी ऐसा मूल्य बनाना जो आपके बिना भी फैल सके। अगर आपकी कमाई सीधे आपके समय से जुड़ी है तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आप सिर्फ अपने घंटे बेच रहे हैं। यहीं से लीवरेज की अवधारणा मेरी सोच का केंद्र बन गई। लीवरेज का मतलब चालाकी नहीं है। लीवरेज का मतलब शोषण नहीं है। लीवरेज का मतलब है अपने प्रयास को कई गुना बढ़ा देना। इतिहास में जिसने भी बड़ी दौलत बनाई है, उसने किसी न किसी तरह का लीवरेज इस्तेमाल किया है। फर्क बस इतना है कि आज के समय में लीवरेज पहले से कहीं ज्यादा सुलभ है। आज आप कोड लिख सकते हैं जो सोते समय भी काम करे।
आप मीडिया बना सकते हैं जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आपकी बात कहे। आप ज्ञान बांट सकते हैं जो लाखों लोगों तक बिना अनुमति के पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग यह नहीं करते। क्यों? क्योंकि वे अब भी पुराने खेल के नियमों से खेल रहे हैं। वे सुरक्षा चाहते हैं। वे स्पष्ट रास्ता चाहते हैं। वे गारंटी चाहते हैं। और अमीरी का खेल गारंटी नहीं देता। यह आपको सिर्फ संभावना देता है अगर आप लंबे समय तक सही फैसले लेते रहें। इस किताब में और इस कहानी में मैं कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं दे रहा। मैं आपको कोई टाइमलाइन नहीं दे रहा कि इतने साल में इतना पैसा होगा। मैं सिर्फ सोचने का तरीका दे रहा हूं। एक ऐसा मानसिक ढांचा जिससे आप खुद पहचान सकें कि कहां अवसर है और कहां सिर्फ शोर। यह कहानी किस्मत की नहीं है। यह उस इंसान की है जो खुद को बेहतर समझता है, दुनिया को साफ नजर से देखता है और फिर धैर्य के साथ अपना खेल खेलता है। यह लंबा खेल है और लंबा खेल वही जीतता है जो उसे जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए खेलता है। भाग 2। यह वह बिंदु है जहां मेहनत करने वाले और सही दिशा में मेहनत करने वाले लोगों के रास्ते अलग हो जाते हैं। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि अगर लीवरेज इतना जरूरी है, अगर स्केल ही सब कुछ है, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं हो जाता? जवाब बहुत सीधा है, लेकिन सुनने में थोड़ा असहज लगता है। क्योंकि लीवरेज तब तक बेकार है जब तक आपके पास कुछ ऐसा न हो जो लीवरेज के लायक हो। और वही चीज है विशिष्ट ज्ञान। विशिष्ट ज्ञान कोई सर्टिफिकेट नहीं है। यह कोई डिग्री नहीं है जिसे आप दीवार पर टांग सकें। यह वह ज्ञान भी नहीं है जो आपको स्कूल या कॉलेज में तय सिलेबस के तहत सिखाया जाता है। विशिष्ट ज्ञान अक्सर अव्यवस्थित होता है, निजी होता है और कई बार तो आपको खुद भी ठीक से समझ नहीं आता कि आप इसमें अच्छे क्यों हैं। लेकिन दुनिया पहचान लेती है। मैंने यह देखा है कि लोग वही सीखना चाहते हैं जिसके लिए पहले से साफ रास्ता बना हुआ हो। वे पूछते हैं इसमें कितनी सैलरी है, इसमें कितना स्कोप है, इसमें कितने साल लगेंगे। लेकिन जहां रास्ता पहले से साफ हो वहां भीड़ भी होती है। और जहां भीड़ होती है वहां प्रतिस्पर्धा कीमत को नीचे खींच लेती है। विशिष्ट ज्ञान हमेशा वहां होता है जहां रास्ता धुंधला होता है। यह अक्सर आपकी बचपन की जिज्ञासाओं से जुड़ा होता है। उन चीजों से जिनमें आप खो जाते थे। उन सवालों से जिन्हें आप बार बार पूछते थे। उन कामों से जिन्हें आप बिना किसी इनाम के भी करते रहते थे। समस्या यह है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, समाज हमें सिखा देता है कि इन सबका कोई मूल्य नहीं है। हमें प्रैक्टिकल बनने को कहा जाता है। और उसी पल हम अपने सबसे बड़े संसाधन को छोड़ देते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, जो काम आपको खेल जैसा लगता है, वही आपका असली काम है। क्योंकि लंबे समय तक वही किया जा सकता है जिसमें आनंद हो। और लंबा समय ही असली बढ़त देता है। 10 साल किसी चीज में लगातार लगे रहना आपको वहां पहुंचा देता है जहां शॉर्टकट ढूंढने वाला कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन सिर्फ रुचि काफी नहीं है। विशिष्ट ज्ञान और बाजार के बीच एक पुल होना चाहिए। आपको यह समझना होता है कि आपकी रुचि किस समस्या को हल करती है। दुनिया भावनाओं के लिए नहीं, समाधान के लिए भुगतान करती है। अगर आप यह जोड़ नहीं बना पाते तो आपका ज्ञान सिर्फ शौक बनकर रह जाएगा। यहीं पर सीखने की भूमिका आती है। मैंने हमेशा पढ़ने को लीवरेज माना है। एक किताब किसी और की जिंदगी के सालों का निचोड़ होती है। अगर आप सही किताब पढ़ते हैं
तो आप कुछ घंटों में वह सीख लेते हैं जिसमें किसी और को दशक लग गए। लेकिन ज्यादातर लोग पढ़ते नहीं हैं, और जो पढ़ते भी हैं वे उसे लागू नहीं करते। ज्ञान तब तक बेकार है जब तक वह आपके फैसलों को न बदले। सीखना कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमेशा छात्र बने रहें। सीखने का असली मकसद है बेहतर निर्णय लेना, और बेहतर निर्णय अक्सर शांत दिमाग से आते हैं, न कि हड़बड़ी से। मैंने यह भी सीखा कि दुनिया में दो तरह के खेल चलते हैं। एक वह जो शून्य योग का होता है, जहां अगर कोई जीतता है तो कोई हारता है, और दूसरा वह जो सकारात्मक योग का होता है, जहां सभी जीत सकते हैं। दौलत बनाना अगर सही तरीके से किया जाए तो दूसरा वाला खेल है। आप किसी से छीन नहीं रहे होते, आप कुछ नया बना रहे होते हैं। यही कारण है कि नैतिकता और अमीरी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। असल में लंबे समय तक टिकने वाली अमीरी बिना ईमानदारी के संभव ही नहीं है। आप कुछ समय के लिए धोखा दे सकते हैं, लेकिन नेटवर्क वाली दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। और प्रतिष्ठा बनाने में साल लगते हैं, खोने में मिनट। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ आया कि धैर्य कोई निष्क्रिय चीज नहीं है। धैर्य का मतलब बैठकर इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है सही काम को बार बार करना, बिना तुरंत परिणाम की उम्मीद के। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें आज इनाम चाहिए होता है, कल नहीं। लेकिन दुनिया देर से भुगतान करती है, और जब करती है तो ब्याज समेत करती है। इस भाग के अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप बिना किस्मत के अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने आप को गहराई से जानना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप कहां अलग हैं, कहां स्वाभाविक हैं, और कहां लगातार बेहतर हो सकते हैं। वही जगह आपकी दौलत की जड़ बनेगी। अगले भाग में मैं बात करूंगा उस चीज की जो इस पूरे सफर को या तो आसान बना देती है या असंभव। सही निर्णय लेना, सही लोगों के साथ खेलना, और समय को अपना दुश्मन नहीं दोस्त बनाना। भाग 3। अब हम उस चीज के पास आते हैं जिसे लोग अक्सर सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं, लेकिन जो असल में सब कुछ तय कर देती है, निर्णय। जिंदगी में आप क्या कमाते हैं, कहां पहुंचते हैं, और कैसे जीते हैं, यह ज्यादातर इस बात का नतीजा होता है कि आप बार बार कौन से निर्णय लेते हैं। लोग सोचते हैं कि बड़े फैसले ही जिंदगी बदलते हैं। नौकरी छोड़ना, कंपनी शुरू करना, निवेश करना। लेकिन सच्चाई यह है कि जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बनती है, जो रोज लिए जाते हैं, अक्सर बिना शोर के। आप क्या पढ़ते हैं? आप किसके साथ समय बिताते हैं? आप किन बातों पर ध्यान देते हैं और किन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं? यही फैसले धीरे धीरे आपकी दिशा तय कर देते हैं। मैंने यह सीखा कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे जरूरी चीज है साफ दिमाग। अगर आपका दिमाग शोर से भरा है, डर, लालच, तुलना, जल्दबाजी, तो आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, गलत फैसले ही लेंगे। इसलिए मैंने पैसे से पहले मानसिक शांति को प्राथमिकता देना सीखा, क्योंकि एक शांत दिमाग औसत दिमाग से कहीं ज्यादा कमा सकता है। यहीं से ध्यान, एकांत और सोचने की आदत मेरे जीवन का हिस्सा बनी। यह कोई आध्यात्मिक दिखावा नहीं था, यह एक व्यावहारिक जरूरत थी। अगर आप दिन भर दूसरों की राय, खबरों, सोशल मीडिया और शोर में डूबे रहते हैं तो आपकी अपनी आवाज दब जाती है, और बिना अपनी आवाज सुने आप अपना रास्ता नहीं बना सकते। एक और बात जो मैंने सीखी, आप अकेले कुछ नहीं बनाते। आप जिस स्तर तक पहुंचते हैं वह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन लोगों के साथ खेल रहे हैं।
लेकिन यहाँ भी लोग अक्सर गलती करते हैं। वे नेटवर्किंग को लेनदेन समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि हर मुलाकात से कुछ निकालना है। यह दृष्टिकोण अल्पकालिक होता है। लंबे खेल में रिश्ते लेजर नहीं, कंपाउंडिंग की तरह काम करते हैं। मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करना चाहता था जो दीर्घकालिक सोचते हों, जो ईमानदार हों और जो अपने काम में उत्कृष्टता को प्राथमिकता देते हों। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो आप अनजाने में भी अच्छे फैसले लेने लगते हैं। और अगर आप गलत लोगों के साथ हैं तो आप खुद को बार बार बचाव में पाएंगे। प्रतिष्ठा यहाँ सबसे बड़ी मुद्रा बन जाती है। आप दुनिया में जो कहते हैं और जो करते हैं, अगर उनमें अंतर है तो लोग उसे जल्दी या देर से पहचान लेते हैं। इंटरनेट की दुनिया में कुछ भी छुपा नहीं रहता। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश की कि जो भी करूं, लंबे समय के हिसाब से करूं। कोई भी सौदा, कोई भी साझेदारी, कोई भी निर्णय अगर मैं उसे 10 साल बाद भी सही ठहरा सकता हूं, तभी आगे बढ़ता हूं। एक और भ्रम जिसे तोड़ना जरूरी है, जोखिम। लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब बड़ा जोखिम लेना है। लेकिन मैंने देखा है कि सबसे बड़ा जोखिम है कुछ भी नया न सीखना। खुद को एक ही कौशल, एक ही नौकरी, एक ही सोच में बांध लेना। दुनिया बदलती रहती है और जो नहीं बदलते वे पीछे छूट जाते हैं। असल समझदारी यह है कि आप छोटे छोटे नियंत्रित जोखिम लें। प्रयोग करें। साइड प्रोजेक्ट्स बनाएं। सीखते रहें। और जब तक आप सीख रहे हैं तब तक आप हार नहीं रहे होते। हार तब होती है जब आप सीखना बंद कर देते हैं। समय यहाँ आपका सबसे बड़ा सहयोगी भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर आप कंपाउंडिंग को समझते हैं, चाहे वह पैसे में हो, ज्ञान में हो या रिश्तों में, तो आप समय को अपने पक्ष में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में हैं तो समय आपको दंड देता है। मैंने यह भी जाना कि स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को नजरअंदाज करके बनाई गई दौलत खोखली होती है। अगर आप अपनी सेहत खोकर पैसा कमा रहे हैं तो आप असल में कुछ भी नहीं कमा रहे, क्योंकि अंत में आप उसी पैसे को अपनी खोई हुई ऊर्जा और शांति को वापस पाने में खर्च करेंगे। इस हिस्से की सबसे अहम बात यह है, अमीरी कोई दौड़ नहीं है, यह एक दिशा है। अगर आप सही दिशा में चल रहे हैं तो गति उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन अगर दिशा गलत है तो तेज चलना भी आपको गलत जगह ही ले जाएगा। अगले भाग में मैं उस विषय की ओर बढ़ूंगा जिसे लोग अक्सर अंत में समझते हैं, लेकिन समझना सबसे पहले चाहिए, खुशी, संतोष और यह कि असली अमीरी का मतलब क्या होता है जब सब कुछ शांत हो जाता है। भाग 4। इस कहानी में अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग ईमानदारी से रुककर सोचते हैं। क्योंकि यहां सवाल पैसा कमाने का नहीं रहता, यहां सवाल यह बन जाता है कि पैसा आखिर किस लिए है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने वह सब हासिल कर लिया था जिसे दुनिया सफलता कहती है। पैसा था, पहचान थी, ताकत थी। लेकिन उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वे किसी दौड़ में बहुत दूर निकल आए हों पर उन्हें याद ही न रहा हो कि वे दौड़ क्यों रहे थे। तब मुझे यह समझ आया कि अगर आप खुशी को अंत में रख देते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आप वहां कभी पहुंचे ही नहीं। लोग सोचते हैं कि पहले पैसा आएगा, फिर शांति आएगी। लेकिन अक्सर क्रम उल्टा होता है। शांति पहले आती है, तभी सही निर्णय आते हैं और तभी टिकने वाली दौलत बनती है। अगर आपका दिमाग लगातार तुलना, डर और असंतोष से भरा है तो आप चाहे कितना भी कमा लें, आपको कभी काफी महसूस नहीं होगा। मैंने यह मानना शुरू किया कि खुशी कोई भविष्य की स्थिति नहीं है।
यह कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा। खुशी दरअसल एक कौशल है, और जैसे हर कौशल सीखा जाता है, वैसे ही इसे भी सीखा जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी इच्छाओं को कैसे देखते हैं, अपनी अपेक्षाओं को कैसे नियंत्रित करते हैं, और वर्तमान क्षण से आपका रिश्ता कैसा है। अधिकांश दुख तुलना से पैदा होता है। जब आप अपनी जिंदगी की तुलना किसी और के हाइलाइट रील से करते हैं, तो आप हारने के लिए खुद को मजबूर कर देते हैं। मैंने इसलिए लंबे समय तक सोशल शोर से दूरी बनाई। न इसलिए कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए कि मेरा दिमाग सीमित है। मैं यह तय करना चाहता था कि उसमें क्या जाता है। एक और सच्चाई जो देर से समझ आती है, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। अगर आप सोचते हैं कि बस यह मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा, तो आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि एक इच्छा पूरी होते ही दूसरी पैदा हो जाती है। इसलिए असली समाधान इच्छाओं को पूरा करना नहीं है, बल्कि उन्हें चुनना है। जो इच्छाएं आपको भीतर से खोखला कर दें, वे महंगी होती हैं, चाहे वे कितनी भी आकर्षक क्यों न लगें। मैंने यह भी देखा कि जिन लोगों को सच में संतोष मिलता है, वे अपने समय को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे अपने दिन को उन कामों से भरते हैं जिनमें अर्थ होता है, न कि सिर्फ व्यस्तता। व्यस्त रहना आसान है, सार्थक रहना मुश्किल है। लेकिन फर्क वही डालता है। यहीं पर यह साफ हो जाता है कि असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली अमीरी है अच्छा स्वास्थ्य, शांत मन और ऐसे रिश्ते जिनमें आपको कुछ साबित न करना पड़े। अगर इनमें से कोई भी चीज नहीं है, तो पैसा उस कमी को छुपा सकता है, भर नहीं सकता। मैं अक्सर कहता हूं कि जीवन में 3 बड़े विकल्प होते हैं। आप क्या करते हैं, आप किसके साथ करते हैं, और आप इसे कितने शांत मन से करते हैं। अगर इन तीनों में संतुलन है, तो आपकी जिंदगी अपने आप समृद्ध होने लगती है, भले ही दुनिया उसे किसी टैग में न बांध पाए। इस भाग में मैं आपको कोई नया नियम नहीं दे रहा। मैं बस यह याद दिला रहा हूं कि जिस आजादी के लिए आप दौड़ रहे हैं, वह अक्सर उसी पल में मौजूद होती है जिसे आप नजरअंदाज कर देते हैं। और अगर आप उसे पहचानना सीख लें, तो पैसा उसका स्वाभाविक विस्तार बन जाता है, उसका विकल्प नहीं। अंतिम भाग और निष्कर्ष। अगर मैं एक ही सांस में समेटूं, तो मैं फिर वहीं लौटता हूं जहां से सब शुरू हुआ था, आजादी। जब मैंने पहली बार अमीर बनने के बारे में सोचना शुरू किया था, तब मुझे लगा था कि यह बाहर की दुनिया की कोई चीज है। ज्यादा पैसा, ज्यादा साधन, ज्यादा ताकत। लेकिन जितना आगे बढ़ा, उतना साफ होता गया कि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। यह लड़ाई साफ सोचने की है, सही चीज चुनने की है, और गलत खेल खेलने से मना करने की है। लोग अक्सर पूछते हैं कि बिना किस्मत के अमीर बनने का आखिरी फॉर्मूला क्या है, और हर बार मैं उन्हें निराश करता हूं, क्योंकि कोई एक फॉर्मूला है ही नहीं। लेकिन एक पैटर्न जरूर है। वह पैटर्न यह है कि जो लोग अमीर बनते हैं, वे अपने जीवन को एक लंबे खेल की तरह देखते हैं। वे आज के शोर में कल का फैसला नहीं करते। वे भीड़ की दिशा देखकर नहीं चलते। वे अपने मूल सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। इस पूरे सफर में 3 चीजें बार बार सामने आती हैं। पहली, स्वयं की स्पष्टता। जब तक आप यह नहीं जानते कि आप कौन हैं, आपको क्या पसंद है, आप किसमें स्वाभाविक रूप से अच्छे हैं, तब तक आप किसी और का रास्ता चलेंगे। और किसी और का रास्ता आपको किसी और की मंजिल तक ही ले जाएगा। दूसरी, लीवरेज और विशिष्ट ज्ञान। आप अपने समय से ऊपर उठे बिना स्वतंत्र नहीं हो सकते, और इसके लिए आपको ऐसा ज्ञान चाहिए जो दुर्लभ हो, उपयोगी हो
और जिसे आप आनंद के साथ लगातार निखार सकें। जब वह ज्ञान कोड मीडिया या सिस्टम के जरिए फैलता है, तब आप सोते हुए भी मूल्य बना रहे होते हैं। तीसरी, धैर्य और चरित्र। दुनिया तुरंत भुगतान नहीं करती, वह इंतजार कराती है। और इसी इंतजार में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो टिके रहते हैं, जो रोज थोड़ा बेहतर निर्णय लेते हैं, वही अंत में कंपाउंडिंग का जादू देखते हैं। और यह जादू सिर्फ पैसे में नहीं, सोच में, प्रतिष्ठा में और जीवन की गुणवत्ता में भी दिखता है। मैंने यह भी सीखा कि अमीरी और खुशी को अलग अलग रास्ते समझना सबसे बड़ी भूल है। अगर आप खुश हुए बिना अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो आप अंत में दोनों खो सकते हैं। और अगर आप सही तरह से खुश रहना सीख लेते हैं, अपनी इच्छाओं को सीमित करके, अपने मन को शांत करके, अपने स्वास्थ्य और रिश्तों का ध्यान रखकर, तो अमीरी अक्सर उसी रास्ते में मिल जाती है। यह किताब, यह कहानी किसी को अमीर बनाने का वादा नहीं करती। यह सिर्फ एक आईना देती है। उस आईने में आप देख सकते हैं कि आप किस खेल में फंसे हुए हैं और क्या वह खेल वाकई आपका है भी या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ी गरीबी पैसे की नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी विकल्पों की कमी होती है। अगर आपने इस पूरी कहानी से कुछ भी लिया है, तो वह यह हो सकता है, अपना समय बचाइए, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाइए और अपनी जिंदगी ऐसे डिजाइन कीजिए कि आपको किसी और की अनुमति न चाहिए। किस्मत का इंतजार मत कीजिए। अपने चरित्र, अपने कौशल और अपने धैर्य से अपनी किस्मत बनाइए। क्योंकि अंत में बिना किस्मत के अमीर बनने का मतलब सिर्फ धनवान होना नहीं है। इसका मतलब है स्वतंत्र होना। और यही पूरी कहानी का सार है। अब कहानी तुम्हारी है, उसे लिखो, उसे जियो और उसे दुनिया को सुनाओ। अगर आपको ये किताब की सीख पसंद आई, तो अपने सपनों की दिशा में पहला कदम आज ही उठाइए। और अगर आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज सुनना चाहते हैं, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं फिर और एक नई बुक समरी के साथ।